हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्न। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हियर बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये तीन कंपाउंड्स देती हूँ, शुगर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर क्या सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे सिमिलरिटी की बात करूँ तो आप मुझे कहोगे कि मैम इसमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो तीनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज कॉमन है इन तीनों के अंदर, इन तीनों कंपाउंड के अंदर कॉमन चीज क्या है कि तीनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चों, किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से मिलकर बने हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के भी साथ जल्दी से घुल मिल जाता है और उनसे मिलकर एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझते हैं कि हम स्कूल में हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है, फ्रेंड्स का सर्कल होता है। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या है कि एक बच्चा ऐसा होता है कि उसका नेचर ऐसा होता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली, मीन्स किसी के साथ भी वो अच्छे से घुल मिल जाता है बहुत जल्दी और उनको अपना फ्रेंड बना लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि उसका एक फ्रेंडली नेचर होता है कि वो किसी के साथ भी जल्दी से घुल मिल जाता है और नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि हमें जितनी भी चीजें नजर आती हैं, से अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, खाने की बात करें, मीन्स कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो मीन्स कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के भी साथ जल्द से घुल मिल जाता है और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के। ओके, तो कंपाउंड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। कंपाउंड की हम बात करें कि कार्बन मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो कंपाउंड होता क्या है? तो कंपाउंड क्या होता है बच्चों कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली बॉन्ड बना के, मतलब कि कोई भी बॉन्ड, क्या कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जब आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला इसका CO2। इसमें क्या प्रेजेंट है? कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन और ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट प्रेजेंट है जो मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड कि जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली बाइंड करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों कि कार्बन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली बॉन्ड के द्वारा जो भी नई चीज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन के कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमने अभी देखा कि इसके अंदर क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मींस कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? एक कार्बन का कंपाउंड हो गया। दूसरा हम बात करें मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसमें भी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। तो ये भी क्या बना रहे हैं? हमारा एक कार्बन का कंपाउंड। मीन्स जिस भी कंपाउंड के अंदर तुम्हें कार्बन नजर आए तो वो क्या है? हमारा एक कार्बन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली बाइंड करते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं? नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो है आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं। मैं बता रही हूँ कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में बाइंड होते हैं केमिकली, तो ये जो बाइंड कैसे होते हैं आपस में, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि कोई भी एटम अगर हम देखें तो एटम में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है, और आउटर जो ऑर्बिट प्रेजेंट होता है इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? 2। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 6 प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो आउटर में तो 2 फिल कर देते हैं। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए? 4। लेकिन सब ज्यादा मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? हम 8 कर सकते हैं।
तो इसके पास तो 4 ही है, मीन्स 4 की जगह खाली है। तो ये क्या करते हैं, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली रहती है, या क्या है कहने, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, लेकिन वो ये दोनों ही चीजें नहीं करेगा। वो क्या करेगा, शेयर करेगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। जब वो बाइंड करेगा तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जब कोई भी एलिमेंट शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, ट्रांसफर से, मतलब या तो वो डोनेट करेगा या फिर वो गेन करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो इसका आंसर बच्चों आप एग्जाम में क्या लिखोगे कि हमें पता है कि कार्बन के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से गेन करेगा तो क्या होगा कि उसके न्यूक्लियस में कितने 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर वो 4 और ले लेगा किसी से तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, मीन्स उसका ऑर्बिट तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। तो 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाएगा, उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर वो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको लूज कर दे, मीन्स किसी को दे डोनेट कर दे, तो वो ऐसा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, अगर वो उसको लूज करेगा तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, जो भी उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, चाहे दूसरा एटम कार्बन का हो या फिर कोई दूसरे एलिमेंट का एटम हो, तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर करता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, जो कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, या फिर जो कार्बन जो भी कंपाउंड बनाता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके अंदर आयंस तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दूसरा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होता है। थर्ड, कि उनके अंदर आयंस का कोई भी झंझट नहीं होता। जैसे हम आयनिक बॉन्ड में देखते हैं तो उसके अंदर एनायन और कैटायन, 2 तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा आयंस का कोई भी झंझट नहीं होता। ये तीनों है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड्स जो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड में जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक हाइड्रोजन हमने यहाँ ले लिया। हाइड्रोजन में हमें पता है कि मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें पता है कि हम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें जगह खाली होती है। तो ऐसे ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग कर लेंगे, जिससे कि इनकी दोनों की शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनके अंदर इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में क्या है, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तो उसके फर्स्ट शेल में और बाकी कितने बच गए, 6। ठीक है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी 2 की जगह खाली होती है। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे कितने, डबल बॉन्ड। ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें भी 2 तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बचे कितने 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, तो ये क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसमें कितना ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। लेकिन कार्बन, हमने शुरू में कहा था कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है और नई फॉर्मेशन करता है कंपाउंड की। तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड ऐसे होते हैं जो तीनों टाइप के बॉन्ड शो करते हैं, तीनों टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो देखते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के सिंगल बॉन्ड की। तो कार्बन के अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मीथेन CH4। ठीक है, इसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन में हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम एक एक हाइड्रोजन को बिठा देते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, और कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 4। तो ये एक एक एटम की, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इन चारों हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन के साथ वो क्या बना लेगा यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, एक ये सिंगल बॉन्ड बन गया, एक ये सिंगल बॉन्ड बन गया, एक ये सिंगल बॉन्ड। तो ये थी कार्बन कंपाउंड के सिंगल बॉन्ड की बात। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स द कार्बन एटम सो यूनिक फ्रॉम द रेस्ट। दूसरे एटम्स के अगर दूसरे एटम्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कार्बन एटम जो है वो यूनिक क्यों है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है। तो बच्चों इसमें आप आंसर दोगे कि 3 प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को यूनिक बनाती है। एक कैटानेशन, एक टेट्रावेलेंसी, और थर्ड है उसका आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कैटानेशन। कैटानेशन होता क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड जो उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने भी कार्बन मिलकर एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब एक लंबी चेन, जितनी लंबी चेन वो चाहे उतनी लंबी चेन वो बना सकते हैं। तो ये हो गई लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करना, कैटानेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मींस कार्बन एटम जो है वो आपस में उनका आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि वो कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब, टेट्रा का मतलब ही क्या होता है 4। ठीक है, तो कार्बन जो है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए कार्बन के अंदर ये क्षमता होती है कि वो इन 4 एलिमेंट्स के द्वारा किसी भी 4 एटम ऑफ कार्बन से या फिर किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट से, लेकिन एलिमेंट कैसा होना चाहिए मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उनके साथ ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो दिखने में अलग दिखाई देते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाया था, ग्रेफाइट और डायमंड जो है दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं हमें, लेकिन केमिकली दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं। तो ये है हमारी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। इसी को हम कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब ही क्या है, जिसकी फिजिकल फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी की सेम हो। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्ड है बकमिंस्टर फलरेंस। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं एग्जांपल को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड। डायमंड जो होता है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम के साथ बाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर का एक कार्बन नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब ये कार्बन जो है 1 2 3 और 4 मीन्स 4 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है। ऐसे ही अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये भी 1 2 3 4। तो डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से साथ अटैच होता है।
और जिससे कि ये एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए डायमंड को सबसे हार्ड सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, टाइटली पैक होता है। नेक्स्ट है एग्जांपल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इसमें 4 कार्बन एटम थे, इसमें 3 कार्बन एटम है। देख लेते हैं, जैसे कि ये एक कार्बन एटम है, ये वाला, तो ये 1 2 और 3 कार्बन एटम से अटैच। इसकी बात करें तो ये भी 1, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। तो ये क्या करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 6 एंड्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जांपल है बकमिनिस्टर फुलरेंस। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, C60 के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको C60, क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसके अंदर 60 कार्बन के एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, 20 तो 6 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग आप सभी को पता है इस तरह की होती, सॉरी इस तरह की, ये है 6 मेंबर रिंग। तो 20 तो आपको 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट मिलेंगी इसके अंदर, और 12 इसके अंदर 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग कैसी होती हैं, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 20 रिंग्स तो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी इसके अंदर, बकमिनिस्टर के अंदर, और 12 रिंग आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन टोटल अगर कार्बन एटम की बात करें तो कितने होंगे, 60 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसको C60 के नाम से भी बुलाया जाता है। और इसका डिजाइन जो है वो यूएस के एक आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर, उन्होंने दिया था इसका डिजाइन। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात कि हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारी केमिस्ट्री जो है वो, उसके अंदर 2 तरह की केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन एटम के कंपाउंड्स की। ठीक है, और कार्बन के एटम के द्वारा अलावा जितने भी एटम्स दूसरे कंपाउंड्स बच गए उनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कार्बन एटम की स्टडी है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम के कंपाउंड पढ़ेंगे। कार्बन एटम के कंपाउंड्स के अंदर भी आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक याद करने वाली बात आती है, आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम है तो पेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब इन्हीं के आधार पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की टाइप्स। तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसके अंदर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन एटम्स के बीच में हमें नजर आ रहा है तो वो कैसे हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको हम एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं, एल्केन्स। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ANES, ANES, एल्केन्स के लास्ट में क्या आ रहा है, ANES। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे N जो आपको देखने को मिल रहा है, ये N, या हम इस N की बात करें तो ये N क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इथेन। इथेन का अगर हम इस एग्जाम्पल करें, इथेन में क्या आ रहा है, इथ। ठीक है, इथ मीन्स 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम N की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख लिया। यहाँ पे क्या है, H2 ब्रैकेट में 2 + 2, तो 2 2 4 + 2 6, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। तो इसमें ये 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। हमें पता है कार्बन एटम में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए, और इसके अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के एटम बना लिए। और ये कार्बन कार्बन जो है वो
एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जिससे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया बच्चों? अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में हमें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मिलता है तो उसको हम बोलेंगे एल्केन्स, सॉरी एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स बोलेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? ENES। ठीक है, ये याद रखना। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इथीन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो C, कार्बन कितने हैं? 2, तो C2H4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे कार्बन। ठीक है, जिससे क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में। अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्काइंस। लास्ट में क्या आ रहा है? YNES। इसका जनरल फॉर्मूला होगा बच्चों CnH2n-2। इथाइन, यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला C2H2। यहाँ पे कार्बन क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको एल्केन्स के नाम से जानते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड दिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स, उसका फॉर्मूला CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला होगा उसका CnH2n-2। ठीक है, तो इन फॉर्मूला के बेसिस पे बच्चों आपकी आती है सिलेबस में होमोलोगस सीरीज, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, एल्कीन्स की और एल्काइंस की, तो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होती है। और अगर आप चाहते हो कि वो आपको याद ना रखनी पड़े तो एक ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप इजीली होमोलोगस सीरीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स एंड दीज आर द एल्काइंस एंड दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो आप ये याद ना करो तो ये आपके लिए एक ट्रिक है बच्चों। तो ट्रिक क्या है होमोलोगस सीरीज को याद रखने की? कि आपको इनके जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैंने आपको जो बताया था, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। तो अगर आप ये याद रख लोगे तो आप ये होमोलोगस सीरीज इजीली बना सकते हो, इस एन की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन को प्लेस करके। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का अगर हम एग्जांपल देखें, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमें एल्केन्स में बनाना है, प्रोपेन बनाना है, तो C, प्रोप का मतलब 3 कार्बन ऑफ एटम, तो 3 लिख लेंगे। H2, N की जगह क्या लिख लेंगे? 3 प्लस 2, तो ये क्या बन गया? C3H2, 3 जगह क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा बच्चों? C3 और H8। ठीक है, इसी तरह से आप एल्कीन्स का भी बना सकते हो, एल्काइंस का भी बना सकते हो। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी होमोलोगस सीरीज को याद रखने की। अगर आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी और इजी फॉर्म में वीडियो को लेकर आते रहेंगे, जिससे आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।